नमस्कार, क्वेश्चन आवर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इरम फातिमा। चुनाव में जीत हासिल कौन नहीं करना चाहता? वो भी जीतना चाहता है जो सालों से सत्ता में है और वो भी जो पहली बार चुनावी मैदान में है। इस जीत का सबसे बढ़िया हथियार होता है वादा। कोई अच्छी शिक्षा देने का वादा करता है, कोई अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा वगैरह वगैरह। इस बीच राज्य में एक ऐसा भी दल है जो जनता को हर चीज गारंटी के साथ देना चाहता है। मुफ्त बिजली, रोजगार, मुफ्त तीर्थ यात्रा के बाद अब आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की महिलाओं से हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है। महिलाओं से लेकर युवाओं तक को साधने की कोशिशों में जुटे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आज काशीपुर आए तो अपनी चौथी गारंटी का ऐलान कर दिया। इसके तहत राज्य में 18 साल से बड़ी उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने का वादा शामिल है। इसे लेकर बाकायदा प्लान भी बताया गया है। उनका मानना है कि राज्य के 55,000 करोड़ के बजट में 20% सीधे भ्रष्टाचार में जाता है। वही पैसा वो इन महिलाओं के खाते में डालेंगे। कार्यक्रम में इस गारंटी के तहत कुछ महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिलाओं से आपको वोट देने की अपील की और कहा कि आपने बार बार कांग्रेस और बीजेपी को मौका दिया, मगर इन पार्टियों ने आपकी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं किया। इस बार हमें भी मौका देकर देख लीजिए। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने इस घोषणा को प्रदेश की महिलाओं का अपमान बताया है। उनका कहना है कि मुफ्त में पैसा बांटना महिला सशक्तिकरण नहीं होता, ये महिलाओं का अपमान होता है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रतिक्रियाएं सुनिए। हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। तो अब अगर 1000 रुपए उसके पास होंगे तो वो दिल खोल के थोड़ा कुछ कर सकती है। आज इस मंच से मैं कह के जा रहा हूं, आपको बीजेपी वालों ने भी नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने भी नौकरी नहीं दी, मैं नौकरी दूंगा आप लोगों को। दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है मेरे को। दिल्ली में दिया तो आपको भी दे सकता हूं। दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? लेकिन ऐसा नहीं है भाई 10 मार्च को नतीजे आए, 11 मार्च को सारे जने को अब नौकरी दे। एक दिन में तो नौकरी मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी इंतजाम किया मैंने। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5-5 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर मां को हर महीने 1000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। ये बहुत समय से डिमांड चल रही है 6 नए जिले बनाने के लिए। काशीपुर, रानीखेत, डीडीहाट, रुड़की, यमुनोत्री, कोटद्वार, ये काशीपुर जिला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ये 6 के 6 जिले बना देंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी हम उत्तराखंडियों के स्वाभिमान को बार बार ठेस पहुंचाती है। और वैसे भी अरविंद केजरीवाल की जो ये गारंटी है, इनकी तो पोल हम खोल ही चुके हैं। उन्होंने नौकरी की बात करी तो पता चला कि 6.5 साल में 416 नौकरियां मात्र दिल्ली सरकार ने दी है। उन्होंने बिजली की बात करी तो हमने 16 हज़ार के जो दिल्ली की बस्तियों में लोगों के बिल आ रहे हैं वो सामने रख दिए। अब ये एक नया जुमला लेके आए हैं कि 1000 रुपये महिलाओं को सीधा कैश देंगे। हमारे पहाड़ का जो व्यक्ति है वो स्वाभिमानी है, वो ऐसे प्रपंचों में नहीं आने वाला। इनकी मानसिकता, इनकी सोच बहुत जगजाहिर हो चुकी है और ये सारे जो प्रपंच हैं, चुनावी जुमले हैं, ये बिल्कुल भी उत्तराखंड में नहीं चल रहे। आज अरविंद केजरीवाल अपने काशीपुर दौरे में आकर एक और घोषणा कर गए और एक हास्यास्पद बात कर
कर गए कि हर महिला के खाते में 1,000 रुपया वो डालने की बात कह गई। मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आखिर आपने उत्तराखंड की महिला को समझ क्या रखा है? आप बार बार उत्तराखंड आते हैं और उत्तराखंडी लोगों का अपमान कर कर चले जाते हैं। आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो आप ये कहिए कि मैं हर हाथ के लिए रोजगार ढूंढूंगा, उनको स्वरोजगार से जोड़ूंगा, उनके लिए महिला कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाऊंगा। लेकिन आप जो ये खैरात देने की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर इस बात का शायद उन्हें संज्ञान भी नहीं है कि उत्तराखंड का बाल बाल रुआ रुआ कर्ज में डूबा हुआ है। तो बिजली, नौकरी और यात्रा के बाद एक और जो गारंटी आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश की जनता को दी गई है वो खास तौर पे प्रदेश की महिलाओं के लिए है, जिनकी एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पे सरकार बनाने में होती है। तो उनसे वादा किया गया है कि हर महीने उनके खाते में 1,000 रुपए आएंगे अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है। लेकिन ऐतराज है, क्योंकि चुनावी वायदा है तो जाहिर सी बात है कि बाकी दल इस पर ऐतराज करेंगे। सबने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में इस गारंटी को महिलाओं के लिए एक सम्मान माना जाए या जैसा कांग्रेस और बीजेपी का कहना है कि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है और ये एक तरीके से महिलाओं का अपमान है। चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले हम तमाम पैनलिस्ट से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ विकास तिवारी जी बीजेपी से जुड़े हैं, कांग्रेस से हमारे साथ संदीप चमोली जी हैं, साथ ही आम आदमी पार्टी से नवीन प्रशाली जी हमारे साथ हैं, मीनाक्षी गिल्डियाल जी यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज ईष्टवाल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और नवीन जी, क्योंकि गारंटी आप लोगों ने दी है तो शुरुआत आप ही से करना चाहेंगे कि इस तरह का चुनावी वायदा क्यों, कि सब तरफ से इस तरह का ऐतराज होने लग जाए कि महिलाओं का अपमान कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक तो ऐतराज़ कहाँ से हुआ है। ऐतराज़ भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं, कांग्रेस के लोग कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड की मातृशक्ति को ये घोषणा बहुत पसंद आई है। आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की आधी आबादी मातृशक्ति है और मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड में रहा है। राज्य आंदोलन में भी आप देख सकते हैं कि लड़कर भिड़कर हमारी मातृशक्ति ने उत्तराखंड लिया था और इस अवधारणा के साथ उत्तराखंड बना था कि विकास होगा। लेकिन विकास के बजाय जो पिछले 20-21 साल में विनाश की ओर उत्तराखंड गया और बेरोजगारी पर ऊपर हो गए, हम सबसे ऊपर महंगाई में हो गए। आज हमारा युवा दर दर भटक रहा है, मातृशक्ति पर सरकार डंडा चला रही है, पंडा पुरोहित समाज में अत्याचार सरकार कर रही है, कर्मचारी आंसू बहा रहा है। तो ऐसे में अगर कोई दल जिसने एक स्टेट में अपना कोई मॉडल सिद्ध किया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की नज़र में मुफ्तखोरी ये कह सकते हैं, लेकिन असली में वो जनता का हक है, क्योंकि जनता के टैक्स से ही सरकार चलती है और सरकार का काम है कि आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने के लिए जो बेहतरीन से बेहतरीन मैनेजमेंट हो सकता है उसको हक की बात कर रहे हैं तो सिर्फ महिलाओं का ही हक क्यों है? प्रदेश में तो युवा भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं, सब तो हैं। आप देख सकते हैं युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है, और जब तक रोजगार नहीं होता 5,000 बेरोजगारी भत्ता उनके लिए भी कहा गया। बच्चों के लिए अच्छी स्कूली शिक्षा की व्यवस्था आम आदमी पार्टी कर रही है। बुजुर्ग लोग जो है उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी आम आदमी पार्टी। तो क्या आपके रोजगार की गारंटी में महिलाएं नहीं शामिल हैं? उसमें सभी शामिल है। युवा महिला भी हो सकती है और युवा पुरुष भी हो सकता है, सभी है। लेकिन 18 साल से ऊपर का आप देख सकते हैं कि अगर आप एक तरफ से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, आत्मनिर्भर कैसे होता है? आत्मनिर्भर आर्थिक तौर पर निर्भर जब आदमी होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता है। कहने से नहीं होता है, करना पड़ता है। तो इसलिए अगर हजार रुपए की आर्थिक सहायता सभी मातृशक्ति को देने की बात कर रही है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। इसमें ऐसी बात क्या है कि मतलब नहीं होना चाहिए? अगर आम आदमी पार्टी ऊर्जा प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देने की बात करती है और हम दे सकते हैं तो उसमें क्या आफत है? अगर हम रोजगार की बात करते हैं उसमें क्या दिक्कत है? अगर तीर्थ यात्रा की बात होती है उसमें क्या दिक्कत है? उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात होती है उसमें क्या दिक्कत है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा की बात होती है तो उसमें दिक्कत क्या है? मुद्दे तो हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? किन मुद्दों के साथ ये जा रहे हैं? इनके पास परंपरागत राजनीति है और भावनात्मक मुद्दे हैं। इसके अलावा ये उससे बाहर नहीं आ पा रहे। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों को सोचकर समझकर उस पर आगे कार्रवाई कर रही है और जो उत्तराखंड की जनता को बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है सर, मैं आगे आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। विकास जी, जनता से जुड़ा मुद्दा है महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देना, आत्मनिर्भर बनाने की पहल जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है, उनका ही कहना है। देखिए, ये जुमलों की पार्टी है और ये आज इनकी घोषणा से सिद्ध हो गया है। अच्छा होता कि केजरीवाल जी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते, अच्छा होता महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात करते, अच्छा होता डिग्री कॉलेज में या प्रोफेशनल कोर्स में उनके लिए कहीं ना कहीं एडमिशन में कुछ रियायत देने की बात करते। मतलब उनको एक तरीके से सेल्फ
एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कुछ योजना की घोषणा करते तो अच्छा होता, लेकिन इन्होंने एक तरीके से मात्र 1,000 रुपए कहा कि हम यहाँ की महिलाओं को देंगे, तो यहाँ की महिलाओं का, देवभूमि की महिलाओं का अपमान केजरीवाल जी ने किया है। और ये देखिए, अब ये चुनावी मोड में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो आकर के इन्होंने यहाँ एक अनाउंसमेंट, एक चर्चा में बने रहना और कहीं ना कहीं एक वाहवाही लूटने जैसा काम है। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को वो सारी चीजें, महिलाएं अपने आप में खड़ी हो सके, स्टैंड कर सके, उसके लिए अनेक ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो आज भी उत्तराखंड प्रदेश पे चल रही है। और दूसरा टर्म है राज्य बनने के बाद हमारी सरकार का, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमने लगातार काम किया है। घसियारी कल्याण योजना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जो माननीय अपने सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिसको अनाउंस किया है। तो निश्चित रूप से आज देवभूमि की महिला, देवभूमि की युवतियां, देवभूमि की छात्राएं इनकी घोषणा से न केवल लज्जित हुई हैं, बल्कि कहीं ना कहीं उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट करने का काम किया है। जी ठीक है संदीप जी, अगर सत्ता में आ जाती है आम आदमी पार्टी और ये जो वादा किया है, अगर हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए आ जाते हैं तो क्यों ऐतराज है? जी, जैसा कि पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम बनने का काम कर रही है। ये बात केजरीवाल जी की जो घोषणा है आज उन्होंने सच कर दिया है। संदीप जी की आवाज कम आ रही है। इस्टवाल जी, कांग्रेस की आवाज सुन लीजिए, हमारी सरकार आने वाली है। इस्टवाल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे शुरू से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप पार्टी भाजपा की बी पार्टी है, ये आपको मानना पड़ेगा। इरम जी, आपको भी मानना पड़ेगा। नहीं तो इस घोषणा से ये बात इरम कैसे जी, मैं साबित बता रहा हूँ, आगे सारी बातें जुड़ेंगी। जी। मोदी जी ने जब इस पूरे भारतवर्ष को एक सपना दिखाया था कि 15-15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आएंगे, वो सिर्फ वोटों को लेने की एक राजनीति थी। वो एक काम केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल जी कैसे भूल जाते हैं, मैं तो बड़ा हैरान हूँ। मतलब सुनने में आया किसी अधिकारी प्रतिष्ठित पद से छोड़ के वो राजनीति में कूदे हैं, तो राजनीति में कूदने मतलब थोड़ी किसी तरह के झूठ सच बोल के सत्ता को हासिल करने का काम करेंगे। आप देखिए ना कि किस प्रकार इस प्रदेश में जो तीरू रतौली की धरती है, गौरा देवी की धरती है, उस धरती में क्या करते हैं, बांटने का काम करते हैं। अरे आप राजनीति करिए, आपका स्वागत है, ये प्रदेश सबका स्वागत करता है। हमारा काम अदब से झुक के सबका स्वागत करना है, लेकिन हमारे लोगों को भिखमंगा बनाने का काम ना करिए ना। हमारे लोग स्वाभिमानी है, हमने संघर्ष किया है, ये कई संघर्षों के बाद ये राज मिला है। आप कहिए ना महिलाओं के लिए हम ये योजना चलाएंगे, महिलाओं को हम स्वावलंबी बनाएंगे, महिलाओं के लिए ये योजना चलाएंगे, ये क्या बात हुई कि हम आपको महिलाओं को पैसे देने का काम करेंगे? भैया, हमारा व्यक्ति पैसे लेने का काम नहीं करता। वो तो कह रही है इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। आप दूसरी बात सुनिए, ये किस रोजगार की बात करते हैं? अगर आप आज भी आंकड़े निकालेंगे, आप सूचना का अधिकार से निकालेंगे, तो मात्र 500 कुछ रोजगार वहां के युवाओं को मिला है। ये जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वहां के साथी, जो केजरीवाल जी को यही नहीं पता कब निकल गए और कब उन्हें रखा गया, लेकिन वो उसको भी अपने खाते में गिनने का काम कर रहे हैं। हम तो हैरान है। रोजगार सरकार जो मुहैया कराती है वो सरकारी रोजगार होता है। प्राइवेट रोजगार जो कंपनी रख रही है, सरकार को पता भी नहीं होता कब रख रही है, कब निकाल रही है। क्या ये केजरीवाल जी रखने का काम कर रहे हैं? दूसरी बात इरम जी, मैं साफ साफ आपसे कहना चाहता हूं, ये सत्ता को हासिल करने के जो हथकंडे केजरीवाल जी बार बार आके इस प्रदेश में जो फ्री के जुमले छोड़ने का काम कर रहे हैं, इस प्रदेश की जनता शिक्षित, स्वावलंबी और बहुत ही स्वाभिमानी जनता है। वो केजरीवाल जी का मात्र मकसद ऐसी घोषणाएं कर कर मोदी जी के पक्षिन पे लेकिन चलने का संदीप काम जी, है। इस तरह की जुमलेबाजी जिसको आप नाम दे रहे हैं, वो तो हर पार्टी के घोषणा पत्र में होती है। आप बताइए ना, 100% कौन अपने वादे पूरे कर लेता है, और जो वादे पूरे नहीं होते तो हम भी ये माने कि वो जुमले हैं। इरम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टो प्रत्येक पार्टी बनाती है और 5 वर्ष में उसे पूरा करने का काम वो नहीं कर पाती, लेकिन 70 से 80% वो अपने वादे पूरे करने का काम करती है। राष्ट्रीय दल को ये करना चाहिए और कांग्रेस तो इसी विचारधारा पे काम करती है। लेकिन केजरीवाल जी की आप शुरुआत देखिए ना, स्टार्टिंग ही ऐसी बातों से हुई है जिन्हें आप पूरा ही नहीं कर सकते। अरे जीएसटी से जितना लाभ दिल्ली को हो रहा है उतना नुकसान इस प्रदेश को होता है, ये शायद उनको जानकारी नहीं है। मतलब आप देखेंगे संपूर्ण राजनीतिक पृष्ठभूमि अगर आप केजरीवाल जी के देखेंगे उत्तराखंड में, तो सिर्फ बांटने का काम, देने का काम, फ्री में देने का काम। अरे आंकड़े जुटा के देखिए प्रदेश किस स्थिति से जूझने का काम कर रहा है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको मात्र इस प्रदेश की सत्ता को हासिल करना है, इसके अलावा उनका कोई भी सपना नहीं है। प्रदेश के विकास से, सस से, यहाँ के युवा से, यहाँ के बुजुर्ग से, यहाँ से मातृशक्ति का उनका कोई भी सरोकार नहीं। नहीं ठीक है, मैं आगे आऊंगी कि उन्होंने तो पूरा प्लान बताया था कि कहाँ से पैसा बचेगा और कहाँ आगे जोड़ा जाएगा। मीनाक्षी जी,
आप तो वर्किंग वुमेन हैं और आज आपने जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनका एक स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो हैं हर समय हाथ फैलाती रहती हैं घर में, कभी पति के सामने, कभी पिता के सामने, कभी भाई के सामने। तो क्या उसको महिलाओं का अपमान कहा जाए, या ये जो सरकार बनने के बाद वादा किया जा रहा है कि हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, उसको अपमान माना जाए? देखिए, सोच देखिए आप केजरीवाल भाई की, कि केजरीवाल जी कहना चाहते हैं कि अभी तक आप अपने पापा से भीख मांगते थे, कभी भाई से, कभी पति से, लेकिन अब आप हमसे भीख मांगिए। क्या है ये 1000 रुपये? मतलब आप देखिए, आप किन महिलाओं को 1000 रुपये देके प्रलोभित करना चाहते हैं, किन लोगों को आप प्रलोभन देना चाहते हैं 1000 रुपये का। अगर मैं 1000 रुपये की भी बात करूं तो आप देखिए, अगर कोई महिला शिक्षित है, MA BEd किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम आपको 1000 रुपये देंगे, तो आप 1000 रुपये से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी सोच सिर्फ यहीं तक है कि फ्री की बात करने वाली। अगर इनकी किसी भी घोषणा पे हम ध्यान देंगे तो किसी भी घोषणा में कोई इनका विजन मैप नहीं है, कोई ये चीज़ नहीं है कि हम लोगों ने कैसे ये कार्य करना है। इनका सिर्फ जो मकसद है वो मकसद है कि उन वोटर्स को प्रलोभन देना जिससे इनका जो 6% वोट है वो बन जाए और ये एक राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। इनका उत्तराखंड की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए, केजरीवाल जी की जितनी भी गारंटी आ रही हैं वो सारी फ्री की गारंटी की बात कर रहे हैं, फ्री का पैसा देने की बात कर रहे हैं। और इसका तो एक अच्छा खासा उदाहरण है कि भेड़ को कहा जाएगा कि फ्री के कंबल मिलेंगे, लेकिन ऊन कहाँ से आएगी? ये बहुत सोचने वाली चीज है कि आप उस प्रदेश में अब मैं ये कहूँगी कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो बात कर रहे हैं कि इनको बात करना चाहिए कि महिलाओं की शिक्षा पे बात करना चाहिए, उनकी आर्थिक मजबूती पे बात करना चाहिए। आप ये देखिए ना, उन्हें क्यों बात करनी पड़ रही है? आज हमारे राज्य की क्या स्थिति हो रही है? बीजेपी और कांग्रेस ने क्या किया महिलाओं के लिए? बीजेपी और जो कांग्रेस है, इन्होंने भी 10-10 साल यहाँ पे राज किया। मोहतरमा, 5-5 साल आप भी उन सरकारों का हिस्सा रही हैं। सर, दिवाकर भट्ट जी, प्रीतम पंवार, दोनों हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, आप तो मतलब इस तरह से बात कर रहे हैं कि जैसे मजबूत कैबिनेट में रहा है, मजबूत कैबिनेट मंत्री रहे हैं। सर, जैसे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि हम पे सत्ता थी। आप तो 5-10 सत्ता होती तो आप तो लूट के खा लेते हैं। सत्ता के भागीदार रहे हैं महोदय। आप बात सुनिए मेरी, आप बात को सुनने की भी क्षमता रखा कीजिए, क्योंकि आपकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया है महिलाओं के लिए, ये बात सच है। और किन लोगों से सीख रहे हैं केजरीवाल जी? यहाँ आके क्या सीख रहे हैं? उन्होंने यही चीज सीखी है कि किस तरह से घोषणाएं की जाए, किस तरह से बातें बनाई जाए। आप स्वयं कह रहे हैं कि 70 से 80% काम पूरा नहीं होता है। उन्होंने कहा 70 से 80% वादे पूरे हो जाते हैं, थोड़े बहुत जो है जो पूरे नहीं हो पाते। असलियत धरातल पे आइए ना, ये असलियत ये है कि 70 से 80% काम पूरे नहीं होते हैं। इन लोगों को पता है कि चुनावी टाइम में हमें घोषणाएं करनी है। केजरीवाल जी से तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते हैं, आपने अचानक से फ्री मोड में क्यों आ गए? और हो सकता है कि इनकी 5वीं गारंटी नहीं, लेकिन ठीक है मीनाक्षी जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन साथ में उन लोगों ने इसका फॉर्मूला भी बताया। उनका कहना है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार इतना है, बजट में 20% है, उसको बचाकर उधर इन्वेस्ट किया जाएगा। कि अरविंद केजरीवाल जी एक बार घोषणा करते थे, जब वो अन्ना जी के आंदोलन में शामिल थे, तब वो घोषणा करते थे भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने की। बहुत सारे पर्चे ले लेके सड़कों पे बैठा करते थे कि एक एक को सजा दिलवाएंगे। आज कहाँ गए वो पर्चे? कहाँ गए वो भ्रष्टाचारियों का? आप बताइए, आप लोकपाल बिल क्यों नहीं लागू कर पाए? आप तो आ गए ना सत्ता में, आपने वो बात ही बिल्कुल बैक फुट पे कर दी। आप कौन सा भ्रष्टाचार मिटा के यहाँ पे भला करना चाहते हैं? ठीक है मैम, मैं आगे मैं चर्चा बढ़ाऊंगी। ब्रेक से पहले मनोज जी का थोड़ा सा एक विश्लेषण इस पर लेना चाहूंगी। आगे मैं आपसे और कमेंट्स लूंगी इन बातों पे। मनोज जी, क्या विश्लेषण आपका कहता है, अगर महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए आता है, किसी भी योजना के तहत आता है, तो क्या इसको महिलाओं का सम्मान कहा जाए, अपमान कहा जाए, या कहीं आत्मनिर्भर बना रहे हैं? किस चीज से जोड़ा जाए इसे? सिर्फ खाते के पैसों की बात करूं जी, या केजरीवाल जी का प्रोफाइल तलाशूं, ये समझ नहीं आ रहा। रूप बसंत एक नाटक देख की याद आती है कि रूप भेष बदल के जाता है राजमहल में, बोलता है कि सुनो आज फिर से ये गाथा पुरानी, नहीं झूठ जानो ये सच्ची कहानी। वो चित्रमुकुट राजा का बेटा होता है और जब रानियां उसको बेदखल कर देती हैं तो वो गाथा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के साथ फिट बैठती है।
अन्ना हजारे आंदोलन को हाईजैक करने के बाद आज अन्ना कहाँ है और केजरीवाल कहाँ है सब जानते हैं। 300 यूनिट बिजली, पावर कट बिल्कुल नहीं होगी। पुराने बिलों पे आप क्या कहते हैं सारे बिल माफ किए जाएंगे। उत्तराखंड में पहली बात तो पावर कट का कोई चांस ही नहीं होता। 300 यूनिट बिजली फ्री करने का दिव्य स्वप्न। अच्छा, ये क्या मतलब एक कटोरा थमाना चाहते हैं ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ये प्रलोभन कैसे है इस उत्तराखंड के लिए जो श्रमजीवी यहाँ मातृशक्तियां हैं। आप माँ बहनों को मतलब स्कूल में पढ़ रही है बिटिया और उसको 1000 रुपये आपने उसको जेब खर्चा दे दिया। 1000 रुपये हमारे ज़माने में तो 5 रुपये मिल जाते थे तो हम महीना भर चला देते थे। 1000 रुपये और वो भी फ्री के। जब आप एक आदत, आप अपने प्राइमरी स्कूलों का हाल देख लीजिएगा। जब से वहाँ अंत्योदय राशन गांव में मिलनी शुरू हुई, गांव के खेत बंजर हो गए। जब से स्कूलों में फ्री का वो खाना मिलना शुरू हो गया, स्कूल बंद हो गए क्योंकि अब वो गरीबों के स्कूल कहलाने लगे। जिसने देखा कि साहब ये तो यहाँ तो क्या कहते हैं गरीबी राशन बंट रही है, स्वाभिमान के तौर पे उन्होंने अपने बच्चे उठा के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कर दिए। सारे स्कूल खाली। ये जो थमाने की आदत है ना कि लो जी, उत्तराखंड में मेरे ख्याल से खपेगा नहीं। यहाँ का जो स्वाभिमानी व्यक्तित्व है, स्वाभिमानी व्यक्ति है, वो कभी नहीं चाहेगा। मैं कई बार हमारे फौज की बैकग्राउंड की महिलाएं होती तो उनसे पूछता हूँ कि भाई हमने भी तो पढ़ा उन्हीं स्कूलों से जिस स्कूल की आप बात करती हैं, और उनका कंपटीशन हमसे करवा लीजिएगा। कहाँ हम शिक्षा में पिछड़ते कि ना 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 ना, वहाँ वो स्कूल में क्या कहते हैं दाल भात खाते हैं, दिन में बच्चे सो जाते हैं, पढ़ना उन्होंने क्या खाक है। तो ये जो परंपराएं कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, यूकेडी है या कांग्रेस है, ऐसी जो फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन वाली ये जो बातें हो रही है, मेरे ख्याल से उत्तराखंड के लिए ये एक हास्यास्पद ही है और बाकी कुछ नहीं। आप तीर्थ यात्रा करवाएंगे, सारा प्रदेश तो तीर्थ यात्रा, पूरे देश के तीर्थ यात्रा यहाँ होती है। और तीर्थ यात्रा तो कांग्रेस के जमाने से चलती आ रही है। हरीश रावत जी ने तीर्थ यात्रा करवा दी थी, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जी शुरू करी थी। तो उसको आप क्या करवा लेंगे स्पेशली? आप कहते हैं साहब कि 300 यूनिट फ्री बिजली कर देंगे। आपने अभी मैं सुन रहा था केजरीवाल जी को, उन्होंने कहा 10,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी दी। यहाँ 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अरे भाई 7 साल में, अभी अनिल कुमार की RTI पढ़ रहा था मैं, 7 साल में 440 नौकरियां आपने सिर्फ दी है और 10,000 से ऊपर क्या कहते हैं पद खाली हैं। फिर कौन से दिव्य स्वप्न लेके आप बैठे हुए हैं? आपने दिल्ली में फ्री की बिजली, वो किसके लिए की भाई? वो जामा मस्जिद का 5 करोड़ का जो बिल था उसको माफ करवाने के लिए आपने मजबूरन ये करवाया कि साहब ये फ्री, एक बार फ्री कर दो सबके लिए जी। आप ये दिव्य, आप कह रहे हैं कि टैक्सों से, जो टैक्सों की चोरी होती है, टैक्सों से आप कमा के उसमें क्या कहते हैं माँ बहनों को, अरे भाई इतने में रोजगार दीजिए ना अगर टैक्सों में इतनी चोरी होती है। ठीक है सर, मैं इस पे आगे चर्चा बढ़ाऊंगी कि बजट के पैसे का जो जिक्र उन्होंने किया था, चर्चा इस पे आगे जारी रखेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रदेश इस तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, उस कर्ज से बाहर निकालने के लिए कई सरकारों ने कोशिश की लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। दूसरी तरफ अगर मुफ्त में सब कुछ दे दिया जाएगा तो किस तरह से प्रदेश चलेगा। चर्चा आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजाना रास्ते की हर छोटी बड़ी खबरों पर मेरी नजर रहती है और मेरे मुद्दे इन्हीं रास्तों से उठते हैं। कई बार कुछ खबरें सोने नहीं देती, परेशान करती हैं। उनका ट्रॉली है और वो बच्चे को रस्सी खींचते हैं, लेकिन उसकी तह तक जाकर तथ्यों के साथ मैं अपनी बात रखती हूँ। खबर का पीछा सब करते हैं लेकिन हर कोई उस तक पहुँच नहीं पाता। मैं सिर्फ आम लोगों के मुद्दे खास नहीं बनाती। बहू, मैं जरा मुन्ने का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए जा रहा हूँ, शाम तक आऊँगा। पर पापा, ये तो हम अपनी सरकार पोर्टल पर जाकर घर बैठे ही बना सकते हैं, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। जब सेवा का सबको ही लाभ मिले,
चेहरे पे एक भीनी मुस्कान खिले, जब सेवा का पूरा लाभ मिले, चेहरे पे तब मुस्कान खिले, हर जन सुविधाओं में लेती जहाँ जनता पूरा भाग। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। चाहे आवेदन करना है या कोई फॉर्म भरना है, अपनी सरकार पे जाना है, बस इतना सा ही करना है, बस इतना सा ही करना है। अब हर मुश्किल आसान हुई जो कल तक था एक ख्वाब। अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ, अपनी सरकार से मिल है रहा जनता को सीधा लाभ। उत्तराखंड सरकार के रंग ला रहे प्रयास, अपनी सरकार पोर्टल से जनता का हो रहा विकास। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बन रहा है ग्रामीण महिलाओं के जीवन का आधार। प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं आज आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और साथ ही परिवार के लिए कंधे से कंधा मिलाते हुए नए आजीविका के अवसर प्राप्त कर रही हैं। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के इस मुश्किल समय में प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद प्रदान की है। सरकार ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को कोविड-19 के तहत मदद के लिए लगभग 8,435 लाख स्वीकृत किए हैं, जिसमें 5,575 लाख की राशि अवमुक्त की जा चुकी है। प्रदेश में स्थित 30,365 स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण ब्याज प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 2,480 लाख की सहायता दी जा चुकी है और 159 क्लस्टर स्तरीय संगठनों को कोरोना काल की मुश्किलों से बचाते हुए 795 लाख की अनुदान सहायता भी दी जा चुकी है। इसी कड़ी में 42,989 स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने हेतु अब तक लगभग 5,158 की आर्थिक सहायता उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। आज उत्तराखंड की हर महिला अबला से सबला होकर अपने और अपने परिवार का ख्याल रख रही है। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से मिल रहा ग्रामीण महिलाओं को सहारा, संवर रहा जीवन, सच हो रहे सपने और दूर हो रही महिलाओं की मुश्किलें। यहाँ ऐसी माएं हैं जो तुम जैसे बेटों को जन्म देती हैं, जो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते हैं, हारते हैं लेकिन रुकते नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए टूटते नहीं। 9 सैनिटरी पैड सलाम करता है उन सभी औरतों को जो देश के लिए और उसके सम्मान के लिए लड़ते हैं। 9 सैनिटरी पैड, cotton line softeners from 9 celebrates the power of women and the release of Satyamev Jayate 2 in cinemas 25th November. तेरी ममता जिस देश की मैया गंगा है वहाँ खून भी तिरंगा है। जिस देश में मिल्कोमोर पशु आहार गाय माता के पोषण का ख्याल रखता है, उस देश के हर घर में दूध बहता है। मिल्कोमोर पशु आहार proudly celebrates the release of Satyamev Jayate 2. नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रीना झा बालियान। आपके असल सवाल और मुद्दे कहीं छूट न जाए, तब जाकर आपके हर सवाल पर जवाब मांगती हूं। सरकार की जवाबदेही जरूर बदली। आप जवाब दीजिए, आप जवाब से क्यों बच रहे हैं सर? रोज मेरा सामना सियासत और सियासी शख्सियतों से होता है। चुप रहिए क्योंकि आप लोगों की मंशा क्या है ना वो नजर आ जाता है। सामाजिक सरोकार से जुड़ती हूँ तो भी सियासत बेशुमार होती है। आंकड़े हैं हमारे पास, प्रूफ लेकर बैठते हैं हम। मैं रीना झा बालियान, HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ हिरम फातिमा। जब देश का संविधान भेदभाव नहीं करता तो फिर शासन प्रशासन को ये अधिकार किसने दिया? आखिर कौन है वो 500 लोग और क्यों के लोग मांग रहे हैं इच्छा मत? जिम्मेदार अधिकारी सब जानने के बावजूद भी चुप्पी साधे हुए। पुल जो था आधा अधूरा है तो जाहिर सी बात है लोग नाव के जरिए ही जाते होंगे। क्या परेशानियां लोगों को आती है? इलाके के ADM है और वो कहते हैं हमें इस मामले में जानकारी नहीं है। नए अंदाज नए समय पर आ रही हूं मैं आपकी आवाज बनकर, बदलने हर तस्वीर। देखिए मेरे साथ कब बदलेगी तस्वीर।
सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ HNN 24/7 पर। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा इस बात को लेकर चल रही है कि जो 6 गारंटी का जिक्र किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें 4 की घोषणा कर दी गई है, चौथी की घोषणा आज की है, जिसमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया और वादा किया गया है कि सत्ता में आते ही हर महिला के खाते में 1000 रुपए आएंगे। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नवीन जी, तमाम पैनल्स को आपने सुना था, उस पर आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन साथ में एक सवाल भी है मेरा कि जब कोई भी राजनीतिक दल इस तरह की घोषणा करता है तो आप लोग एक सर्वे तो जाहिर सी बातें कराते होंगे, सर्वे के आधार पर ही आप तय करते होंगे कि जनता से वादा क्या करना है। आपने प्रदेश में ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालना जरूरी है? देखिए, आप महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता इसलिए है कि आप जब पर्वतीय राज्य है उत्तराखंड, आप पर्वतों की तरफ जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ी जिले हैं। अगर आप उनका देखेंगे, जो हमारी माताएं बहनें घास काटने के लिए जाती हैं या जिनके पास रोजगार नहीं होता है, वहाँ पर आर्थिक आय के भी कोई साधन होते नहीं हैं। उन लोगों के लिए 1000-2000 रुपये बहुत मायने रखते हैं। धीरे धीरे करके इस राशि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 20-21 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इन्होंने शोषण किया, शोषण करके खजाना खाली कर दिया। आज हम 70-80 हज़ार करोड़ के कर्ज पर बैठे हैं। तो इसमें एकदम से इसको बढ़ाने पर नहीं होगा, धीरे धीरे करके हम जो आवश्यकताएं हैं, देखिए हमारे नेता जब जाते हैं तो बिल्कुल धरातल पर जाते हैं और जनता की ज़रूरतों को समझते हैं, जनता के मुद्दों को समझते हैं। हमारे कार्यकर्ता सर्वे करते हैं, उस सर्वे के आधार पर आंकड़े हम उसको विश्लेषण करके तब किसी नतीजे में पहुंचते हैं। बात कोई हवा में नहीं होती है। अगर अरविंद केजरीवाल जी कोई घोषणा करते हैं तो उसके पहले सर्वे होता है, उस सर्वे के आधार पर उस पर चर्चा होती है, चर्चा के आधार पर उसका एक तय होता है और हम पहले से होमवर्क करके आते हैं कि इसमें इतना लगेगा, इसमें इतना बजट लगेगा। और आपने देखा होगा हर चीज में हमारा बजट पहले से कैलकुलेटेड होता है। ये नहीं कि हमने कोई घोषणा भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की तरफ से कर दी और उसको होमवर्क का पता ही नहीं है। जैसे 100 यूनिट बिजली का बीजेपी ने बोल दिया था, 200 यूनिट कांग्रेस ने बोल दिया था, उसके पीछे कैलकुलेशन नहीं है। अगर हमने 300 यूनिट बोला है तो हमारी कैलकुलेशन है कि 1200 करोड़ हमें बजट पर भार पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अब हर आदमी ये जानना चाहता है कि पैसा कहां से आएगा। बात जाहिर सी बात है कि 20-21 साल में उत्तराखंड को जिस ओर जाना चाहिए था वहां से नहीं, बल्कि पीछे की ओर आए। कर्ज बढ़ता रहा, पैसे की कोई आमदनी का कोई स्रोत यहाँ पर बनाया नहीं गया। जब तक रेवेन्यू रिसोर्सेज नहीं बनाएंगे हम कर्ज से उबर नहीं पाएंगे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बजट है, अगर मैं उसकी बात करूँ, जो 60,000 करोड़ के लगभग है, और उतना ही बजट दिल्ली का भी है। ये नहीं कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा बजट है, दिल्ली में 60,000 करोड़ का बजट है, उत्तराखंड 60,000 करोड़ का बजट है। जब दिल्ली के बजट में 2 करोड़ लोगों को इतनी सुविधाएं मिल सकती है तो 60,000 करोड़ के उत्तराखंड के बजट में 1.25 करोड़ लोगों को क्यों नहीं मिल सकती है? तो ये नियत की बात है, ईमानदारी की बात है। मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार वो सरकार है जिसको कैग ने सर्टिफाइड किया। कैग ने कहा कि दिल्ली की सरकार एकमात्र सरकार है जो अपने बजट से सरप्लस में सारी चीजें मुफ्त देते हुए, और 9000 करोड़ के सरप्लस में इस वक्त हमारी सरकार दिल्ली में है। और जबकि सत्ता जब हमने संभाली थी तो 1000 करोड़ का डेफिसिट था। और वही उत्तराखंड की सरकार में आप आए तो कैग की रिपोर्ट कुछ दिन पहले आपने भी देखी होगी, जिसमें कहा था ये 100 करोड़ कहाँ गए, ये 200 करोड़ कहाँ गए, 500 करोड़ कहाँ गए, इसका आपने कहा दिया तो कहाँ गया? भ्रष्टाचार है। हम उसी पैसे की बंदर बाट को रोककर जो इनके नेता पैसा बाहर ले जा रहे हैं उत्तराखंड से, हम उस पर रोक लगा के उस पर बात बनाने की जरूरत है। उस पैसे को वापस जनता को डाइवर्ट करना, ये आम आदमी पार्टी की नीति है। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति कर रही है जो उत्तराखंड की जनता को समझ में आ रहा है। लेकिन इन दलों को समझ में इसलिए नहीं आ रहा, समझ तो आ रहा है लेकिन इनको अपना हश्र नजर आ रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस 0 हुई थी, भारतीय जनता पार्टी 3 पर सिमट गई थी, अब वही हाल उत्तराखंड की जनता करने वाली है, क्योंकि यहां भी 70 सीटें हैं। सर मनोज जी, आपकी बात पे कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते जी? मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ था, तब तक ब्रेक पे जाना पड़ा जी। अब मैं कृषाली जी की बात पे आता हूँ। यकीनन आप बहुत अच्छा रिसर्च करती है कि वोट किस नाले खाले में है और किस नाले खाले के लोगों को 1000 रुपये चाहिए या 5000 रुपये चाहिए। ये बहुत अच्छी रिसर्च है। वोटर, ये जो प्रदेश की डेमोग्राफी बदली है ना, और डेमोग्राफी में पहाड़ तो ख़त्म हो गया है, पहाड़ रहा नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग बाहर से आकर यहाँ बसे हैं नाले खालों में, और बसाने वाले हमारे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सत्ता में 20-21 सालों में जो सत्तासीन रहे, इन्होंने ही अपनी वोटर बैंक के आधार पर उन नाले खालों में बसाने वाले बहुत सारे वोटर्स पैदा किए हैं। उनको वास्तव में अरविंद केजरीवाल जी की वो सबसे अच्छी खोज है कि वो जो
1000 रुपए महीना दिया जाएगा, 5000 का प्रलोभन दिया जाएगा, क्या बात वो हुई कि एक्चुअली मतलब आप उनके इनका- लिए इनका है, ठिकरा हमारे सर पर फोड़ दोगे, आम आदमी पार्टी उनके ने लिए तो है, क्योंकि भाजपा उत्तरा कांग्रेस अरे का- कृषाली जी, आप भी क्या कहते हैं, पहाड़ी हैं, आप क्या, आपका स्वाभिमान यहां से बताइएगा, दिल से बताइएगा, क्या आप 1000 रुपए लेने को तैयार होंगे? बिल्कुल लेने को तैयार है। मेरा पैसा मेरे को गजब वापस है, मिला तो मेरा गजब। पैसा आपका मुझे पैसा वापस मिला कहां ना। से गया? सुनिए गवर्नमेंट आप, इस्टवादी पैसा इस कहां जाता समय है जो सरकार के पास? स्थिति पूरे सरकार देश कोई की भीख है, दे रही है, सरकार एक भीख दे बात रही तो है आप बोल रहे हो कि आप भाई सरकार साहब, भीख- नहीं आप हम क्या प्रबुद्ध कहते हैं, पत्रकार है, मैं आपसे इतने- बहस नहीं इतने करना चाहूंगा ज्यादा कि क्या इस कहते हैं, मुद्दे पर। महंगाई में जी लेकिन रहे हैं, मैं एक ऊपर बात से आपसे ये जो जानना आप चाहता पैसा हूँ, लाद रहे हैं, आप कहां से विद्वान लाद रहे हैं भाई, पत्रकार कहां से हैं, देंगे प्रबुद्ध ये? पत्रकार है, इस्टवाल जी, मैं आपसे एक आपने चीज ये दिल्ली जानना में चाह रहा जो हूं कि ये पैसा बांटा वो सरकार के किसको पास बांटा, आ जरा कहां से रहा है? उसका उसकी ये कहां से डिटेल पैसा के साथ जाता है? अगर बैठिएगा। मंत्री उसकी बंदरबाट कर दे वो आपको मान्य है, मुख्यमंत्री उसकी बंदरबाट कर दे और जैसे मौखिक आदेश दे दे वो आपको है, विधायक घोटाला कर दे वो आपको बिल्कुल, वो मंजूर है। चाहे लेकिन मुख्यमंत्री जनता है, का चाहे पैसा जनता को मिला, आपको क्या पीएम आपत्ति आ रही मौखिक है? आदेश में अगर ऐसी बंदरबांट हुई तो इसका भी खुलासा होना चाहिए, तो बस चाहे वो वही तो बोल रहा हूं। भाजपा हो, चाहे वही कांग्रेस तो हो, रोकना चाहे है, वही आम तो आदमी पार्टी भ्रष्टाचार हो, हो रहा है यहाँ यूकेडी पर। हो। आज ये खनन मेरा प्रेमी प्रश्न सरकार, इस समय आप बताइए कितनी राजस्व हानि हो रही है सरकार को? पहाड़ को, जो पहाड़ की जो इज्जत है, पहाड़ियों में अभी तक ये स्वाभिमान खत्म नहीं हुआ कि वो फ्री का लेकर, ये फ्री नहीं ठीक है, है बात सर, है। प्लीज विकास- मैं आपसे विकास- रिक्वेस्ट कर रहा हूं। विकास दिनचर्या जी, चलाएं। जी जी मैं जी ठीक फातिमा है। जी एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूं कि सभी को ये कोई मुफ्तखोरी का टैग नहीं है, आप जनता का अपमान कर रहे हैं मुफ्तखोरी का, यार, ये उनका बात हक सुनिए। है। जनता बात टैक्स सुनिए, ले रही है, टैक्सों जनता पे- अगर राशन मैं- ले रही है, चावल ले रही है, तो एक जीएसटी ले रही है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, कोई एक भी- एग्जांपल दे रहा हूं। कोई भी नहीं, चीज तो है आप टैक्स। इन चीजों में सुधार करें ना। ठीक है, विकास जी बात रखें। टैक्सों की बात मैं बता देता हूं कि टैक्सों का कैसा उपयोग किया जाता है। जनरल खंडूड़ी जब राज्य सड़क परिवहन मंत्री रहे, वहां जो हमारा टैक्स जमा हो रहा था हर टोल टैक्स से, उन्होंने उस पैसे का यूटिलाइजेशन किया और आज सड़कें कहां से कहां पहुंच गई हैं। ये हुआ विकास। नहीं तो ये नहीं ठीक कि है, आप मुझे विकास जी की ऑडियो नहीं मिल पा रही है। सड़कों से विकास हमारे जी पेट में आपकी आया आवाज तो नहीं चलेगा। पहुंच पा रही है। खाना भोजन हमारे सड़कों से नहीं जा सकता। सड़क चार धाम देख रहे हैं हम, आज कैसे मौत मंडरा रही है हमारे सर पर। चार मेरा धाम कॉल मतलब तो आप चाह रहे हैं कि नहीं, विकास नहीं, होई ठीक ना। है, विकास जी आप की चाह आवाज रहे हैं आ रही कि है। चाइना से विकास जी यहाँ को पहुंच बात जाए। रखने दीजिए। मनोज जी आपके पास आऊंगी जी। जरा इनको शांत कराइए ना, इनको 2 मिनट शांत कराइए, मुझे मेरा विषय रख लेने दीजिए। जी देखिए, बताइए सर। इस प्रदेश में हमारी जो माताएं और बहनें हैं, ये प्रदेश महिलाओं, माताओं और बहनों की शहादत पर बना हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश की महिलाएं सुदूर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जब काम करती है, मेहनत करती है, और कहीं ना कहीं उसका उदाहरण पूरे देश में दिया भी जाता है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस तरह का विषय रखना था, अच्छा होता। हमारे यहाँ जो वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना पहले से चल रही है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उस पर जो सब्सिडी है उस पर सब्सिडी बढ़ाने की बात करते। जो होम स्टे योजना है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए, उस पर सब्सिडी बढ़ाने की बात करते, पलायन रोकने की बात करते। लेकिन मैंने कहा कि इन 4.5 पौने 5 सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप देखिए ना, छोटे से प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली है, हरिद्वार में, रुद्रपुर में और बागेश्वर में। इसके अलावा सड़कों पे अच्छा ठीक है विकास जी, लेकिन आप तो मेरी एक सवाल का जवाब दीजिए सर। आपने इतने सारे क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकार की बात की, लेकिन आप लोग राजनीति में महिलाओं के अधिकार की बात क्यों नहीं करते? आप लोग टिकट को लेकर रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। एक और चीज सर, जब भी अगर महिलाओं को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, आप महिला बाल विकास के अलावा कोई विभाग उनको नहीं देते हैं? नहीं, देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण संगठन में अगर देने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया है पूरे देश में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आज हमारे यहाँ मेन बॉडी में भी राष्ट्रीय महासचिव महिला है, प्रदेश में भी महिला पदाधिकारी हमारे यहाँ प्रदेश की उपाध्यक्ष है, प्रदेश की प्रवक्ता है। इसके अलावा आपने जो मंत्री बनाने की बात की, देखिए वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो सारी चीजें होती है। लेकिन राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में अगर समझते कि कोई और मंत्रालय संभाल सके? नहीं, क्यों नहीं समझते? हमारी राष्ट्रीय प्रदेश में भी आप देखिए, कुसुम कंडवाल जी है हमारी मेन बॉडी की प्रदेश की उपाध्यक्ष है, दीप्ति रावत जी है हमारी प्रवक्ता, मेन भाजपा की प्रवक्ता है। अनेक ऐसी लीडर्स हमारी बहनें हैं जो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में या दूसरे राजनीतिक दलों में इस तरह का अभाव। मैं तो टिकट देने की बात करी, और वो भी ऐसे विभाग की बात करी। आप खुद राजनीति का हिस्सा है, मैं तो और किसी और विषय में बात टिकट वितरण में भी जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, उसके अलावा सामान्य सीटों पर भी हम लोग महिलाओं को लड़ाते हैं। ये उदाहरण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलता है, किसी अन्य राजनीतिक दल में देखने को नहीं मिलता है जी। और उसके अलावा मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें, देखिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, ये विकास के मुद्दे पर हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन जनता को लुभाने के लिए, चर्चा में बने रहने के लिए, अब अगर इन्होंने एक सिगुआ छोड़ा है, ये सिगुआ यहाँ चलने वाला नहीं है। जनता जानती है कि
5 साल में उत्तराखंड को उत्तराखंड बनाने का, आधुनिक उत्तराखंड बनाने का, हाईटेक उत्तराखंड बनाने का, शिक्षित उत्तराखंड बनाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो निस्संदेह मैं कह सकता हूँ बड़े बहुमत के साथ अब की बार 60 पार का संकल्प जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। 60 सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जी, 0 हटा दीजिए। नहीं ठीक है, यही सवाल संदीप जी मेरा आपसे भी है। वो गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी, गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी, की बात आप लोग पता लग जाएगा। 70 में से 57 सीटों का मैंडेट हमारे पास है, 500 सांसद हमारे हैं। इस बार 0 हटाने की जो बात कर रहे हैं आप देखो, इस बार 0 हटा देना, नए नए बाल सामने आएंगे, आपको आपकी राजनीतिक स्थिति का पता लग जाएगा। जनता दे देना, बहुत हमारी विजय संकल्प यात्राएं, हमारी विजय संकल्प यात्राएं इनकी परिवर्तन यात्राओं पर भारी पड़ रही है। जनता देता बहुत सम्मान समझना। जी, हरिद्वार में केजरीवाल जी आते हैं, फ्लॉप करके चले जाते हैं। हमारे मोदी जी आए देहरादून में, जबरदस्त जनसैलाब। 18 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन देवभूमि हरिद्वार में है। एक काम बताइए, आप अपनी संख्या में लोग उनके स्वागत को बढ़ रहे हैं। जी, तो निश्चित रूप से संदीप जी से सवाल है मेरा। मैं बता रहा हूँ 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलना, ऋषिकेश स्वीकृति मिलना, कुमाऊं में एम्स का मिलना, ऑल वेदर रोड का बनना, हरिद्वार में भूमिगत गैस की पाइपलाइन का डलना, हरिद्वार में नेशनल हाईवे का मिलना, दिल्ली से लेकर देहरादून की दूरी 2.5 घंटे में तय करना। तो अनेक ऐसे काम, आपने 5 काम, मैं 500 काम गिरा दूंगा। मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, मैं 500 काम गिराऊंगा, आप मेरे सामने बैठिए। मैं चुनौती और प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जितना विकास जी बाकी पैनलिस्ट पे चली जाऊं मैं। संदीप जी जवाब दें, फिर मीनाक्षी जी आपसे मैं प्रतिक्रिया ले रही हूं। आप मेरा सामना करिए ना। ठीक है संदीप जी, आपको सामना तो आपकी सरकार नहीं कर पाई, तिवारी जी प्लीज सर एक तिवारी जी 100 से ज्यादा योजनाएं हमारी चल रही है। तिवारी जी बंद करो अपनी योजनाएं। ठीक है विकास जी मैं आऊंगी आपके पास आगे। संदीप जी अटल आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी योजना, 5 लाख रुपए अपनी योजना सीमित करने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया तो हमने किया तो हम कह रहे हैं। समय थोड़ा कम है संदीप जी, बात रखें। मार्च तक फ्री राशन, एक घर को फ्री राशन हमारी सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, पुष्कर धामी जी दे रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया? भ्रष्टाचार का अड्डा थी कांग्रेस, देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया और यही कारण है कि कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। जी, कितनी भागीदारी महिलाओं की कांग्रेस पार्टी में, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम प्रथम सरकार में आए तो इस प्रदेश में हमने सबसे हैवी जो डिपार्टमेंट होता PWD, हमारी जो मरहूम जो जिनके भी हमारे बीच नहीं रहे इंदिरा हृदय जी को दिया गया। उसके बाद हम फिर सरकार में आए, तब उन पे मजबूत प्रोटोकॉल मजबूत रहे। हमारे उससे 2 महिलाएं मंत्री थी। और अब आप टिकट की बात करिए तो टिकट में आप देखिए हमारे प्रदेश में अगर भाजपा अगर हमारा आंकड़े दिखाए संगठन से लेकर टिकट तक MP MLA पार्षद में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी में महिला। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि कांग्रेस एक अकेली ऐसी पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं एक महिला है। और क्या तो तुम्हारी मजबूरी है उनको बनाना भैया। अरे बड़े भाई सुन लीजिए, बड़े भाई सुन लीजिए त्रिवेंद्र जी, उनके अलावा कोई नाम नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर आकर के भी देखो। 23 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी के मात्र 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के लोग दबी जुबान से रोते हैं। सुन लीजिए, अरे बात तो माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट साहब, कितने ऐसे नेता हैं आज हाशिए पर है। अरे आप अपना अरे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हाल देख लीजिए, कहाँ है बेचारे, वो भी हाशिए पे कर लीजिए। तीरथ सिंह रावत जी की बात, अरे वरिष्ठ तो है, हमारे सांसद हैं, अडवाणी जी भी वरिष्ठ है। अरे अडवाणी जी वरिष्ठ है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देख लीजिए। अरे सोनिया जी मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, बताइए कौन से कागजों में आपने मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है? अरे 3 दिन मुख्यमंत्री आप KBC में इस प्रदेश को आपने क्वेश्चन देने का काम करा है। आप कैसी बातें करते हैं? हमारे यहाँ कौन सी तरह की बात बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है। आपके जो खनन प्रिया मुख्यमंत्री है, खनन प्रिया आपके जो मुख्यमंत्री है, खनन प्रिया हमारी पार्टी में है। मुख्यमंत्री से आप कान खोल के सुन लीजिए। ठीक है, मैं मीनाक्षी जी एक सवाल आपसे है, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं कभी प्रदेश में हुई नहीं है। आप जो अपनी बात रखना चाहती थी वो आप रखिएगा, लेकिन साथ में जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है महिलाएं कितनी दिलचस्पी दिखाएंगी इस घोषणा में? किस घोषणा में? 1000 रुपए वाली? देखिए इष्टवाल जी ने बहुत क्लियर कर दिया कि ये जो घोषणाएं हैं किन लोगों के लिए हो रही है। यदि मैं पहाड़ के स्वाभिमान की, महिलाओं के स्वाभिमान की बात करें तो देखिए बीजेपी के प्रवक्ता भी मान रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि हम लोग बड़े स्वाभिमानी हैं उत्तराखंड के लोग। लेकिन स्वाभिमानी होने के साथ आप देखिए 1000 रुपए में होता क्या है। आप पहाड़ों पे महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज तक कोई योजना नहीं ला सके।
आज भी वो जो उज्ज्वला योजना है उसमें भी महिलाएं कह रही हैं अपने गैस सिलेंडर वापस लेके जाइए, क्योंकि उससे भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कौन सी योजना, घसियारी योजना की आप बात कर रहे हैं? जिस घास को महिलाएं फ्री में काटा करती थी, आज आप उन्हें पैसों में बेचोगे उनको। अब 1000 रुपए की देखिए, उनको स्वावलंबी बनाने का काम हम कर रहे हैं भैया, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। जो विधायक आपको रेप का आरोप लगा था उनको जेल कब भेज रहे हैं आप स्वाभिमान की बात करते हैं, कब 2 राज्य के विधायक जेल जा रहे हैं? आप बताइए, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। कब जेल जा रहे हरीश जी कहते थे, अरे बताइए कब जेल जा रहे हैं? मैं आंख बंद कर रहा हूँ। खनन माफियाओं की सरकार चली 2012 से 17 तक इस प्रदेश में। आप उत्तराखंड को आप मानते ही नहीं है, पहाड़ी जो क्षेत्र है उसको आप उत्तराखंड ही नहीं मानते। यदि आप उसको उत्तराखंड मानते तो आज आपको महिलाओं की असल स्थिति पता होती। आप बताइए, बच्चियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए क्या किया गया है पहाड़ों पे आज तक? उच्च शिक्षा, हम गौरा देवी कन्या धन योजना ये हमारी सरकार ने लागू की 2007 से 12 तक, मैंने बताया ना। वो कन्याधन आप ये बताइए, जब बच्ची 12वीं पास और करने के बाद महिला जो महिला स्वयं सहायता समूह है, इनका मानदेय बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया। ये बात कहने की जरूरत है, हम कह रहे हैं ना इस बात को। महिलाओं के लिए आज तक कुछ नहीं किया है, सच्चाई महिला स्वयं सहायता समूहों का मानदेय बढ़ाने का काम अभी हाल ही में 2 महीने पहले की घोषणा है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। जी जी ठीक है। मनोज इष्टवाल जी, एक और बात है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। दिल्ली मॉडल की हमेशा बात करने वाले ये लोग। अरे नए डिग्री कॉलेज खोलने की बात करते हैं, महिला छात्रावास की बात करो, महिला हॉस्टल्स की बात करो, पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के कहीं ना विकास जी सर, एक करके मैं आपसे फाइनल कमेंट लूंगी आगे। ठीक है, एक सवाल महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने की बात करो। जी मनोज जी से एक सवाल है मेरा, ठीक है, उनके खातों में एक एक करके सर। मनोज जी, युवा हैं, उनके खातों में कितने रुपए आ रहे हैं? ठीक है मीनाक्षी जी, मैं मैम आपसे फाइनल कमेंट लूंगी। मनोज जी, अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं 2002 से देखिए विधानसभा चुनाव में महिला वोटिंग की जो परसेंटेज बढ़ी है, एक अहम किरदार निभाने वाली है सत्ता में जिसको भी दल को लाया जाएगा। वोटिंग परसेंटेज हर विधानसभा चुनाव में बढ़ा है महिलाओं का, तो ऐसे में जरूरी है कि महिलाओं को केंद्र में रखा जाए और इस हिसाब से पार्टीज जो है वो प्लानिंग कर रही हैं। यही तो केजरीवाल जी का सर्वे है कि महिला जो वोटर्स बढ़े हैं जी, उनके लिए लोक लुभावन वायदे कैसे हों। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें जोड़ना चाहूँगा जी। बूढ़ दादी करके एक उत्तराखंड जो के लिए जो कृषि को लेके चकबंदी आंदोलन का प्रेरणा है कपिल डोभाल, वो जो चकबंदी चिल्लाते हुए पागल हो गया। अब वो पहाड़ी अनों को लेके चला, बूढ़ दादी करके एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट खोला पहाड़ के अनों को लेके, उसका लाइसेंस भी जारी हुआ और आज पता लगा कि उसकी ठेली उठा के ले गए पुलिस वाले और वो ठेली लगाने के लायक, मतलब पहाड़ का आदमी ठेली भी नहीं लगा सकता इस प्रदेश में। और बिहार के उसी पुल के नीचे 100 से ज़्यादा क्या कहते हैं लोग सब्जी बेचने वाले हैं। मतलब स्ट्रीट फूड के लिए एक बेरोजगार रोजगार ढूंढता है, बतौर पूरे नियम कानून के तहत स्ट्रीट फूड की एक ठेली लगाता है, लाइसेंस लेता है और पुलिस वाले उठा के ठेली भी ले जाते हैं और उसे घंटों तक थाने में बिठा के रख जाता है। ये है इस प्रदेश का तस्वीर और ये है इस प्रदेश के दलों की एक जो अच्छा सा जो रिस्पॉन्स है, जो वो रियलिटी ये है आईना। चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो अपने धामी जी हो, चाहे अपने हरीश रावत जी हो। हरीश रावत जी तो परसों बूढ़ दादी में खाना खा के आए। क्या वो इस समय कपिल जैसे व्यक्ति के पास जाकर इसका विरोध जता सकते हैं थाने में कि हाँ भाई वो इसकी थैली क्यों हटा दी गई? आप 1,000 और 5,000 रुपए बेरोजगारी के तो देने के लिए तैयार है, लेकिन जो रोजगार करना चाहता है उसके साथ ये सलूक अगर हो रहा है तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। चलिए मैं फाइनल कमेंट की तरफ आऊंगी। नवीन जैसा फाइनल कमेंट। इष्टवाल जी की बात से सहमत हूं। मैं यही तो बोल रहा हूं कि यही तो दुर्भाग्य है। जिस बात के लिए आंदोलन हुआ था, जिस बात के लिए राज्य मांगा गया था, वो बात तो कहीं है ही नहीं। वो बात तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लूट खसोट में सब समाप्त हो चुकी है। अब उसी का नवनिर्माण करना है, उत्तराखंड की अवधारणा को दोबारा जिंदा करके उस अवधारणा को साकार करना है, शहीदों के सपनों को साकार करना है। उसी कदम पर आम आदमी आगे पार्टी बढ़ रही है और इसलिए हम मुद्दों की राजनीति यहां पर कर रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता, मैं समझता हूं कि देवतुल्य जनता बहुत समझदार है। इस बार एक योग्य सरकार पर मोहर लगाएगी। इन राजनीतिक दलों की सरकार न बनाकर जनता अपनी सरकार बनाएगी। विकास जी सर, फाइनल कमेंट।
देखिए, इन पौने 5 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, हम उसके आधार पर जनता के बीच जा रहे हैं। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब की बार 60 पार का संकल्प न केवल पूरा होने जा रहा है, अपितु पूर्ण बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। जी संदीप जी, फाइनल कमेंट। इरम जी, जिस पार्टी ने दिल्ली में हमारे उत्तराखंडियों को, उत्तराखंडियत को अपमानित करने का काम किया है, अब इस प्रदेश में अगर नाक रगड़ के भी 1000 क्या 1 लाख देने का काम भी करेगी, तब भी इस प्रदेश का पहाड़ी, इस प्रदेश का युवा, इस प्रदेश का मातृशक्ति उनको वोट देने का काम नहीं करेगी। ये मैं विश्वास के साथ आपके चैनल से अपनी जनता को कहना चाहता हूँ। जी मीनाक्षी जी, फाइनल कमेंट। सर, टाइम नहीं है। तो देखिए, कुछ लोग अपने घर की महिलाओं को तो सुरक्षा दे नहीं पा रहे, लेकिन प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि आज जो है उत्तराखंड के लोग जो है वो जागरूक हैं, वो समझ चुके हैं कि 21 सालों से इन पार्टियों ने क्या किया है। और इस तरह की जो घोषणाएं करने वाले तरह तरह के दल आ रहे हैं ना, नई नई गारंटियां लेके, ये भी सिर्फ कुछ पल के हैं और ये भी निकल जाएंगे। तो आज की तारीख में क्षेत्रीय दल ही है जो वाकई में उत्तराखंड की समस्याओं को समझ सकता है और उन पे कोई सोल्यूशन कर सकता है। मनोज, इसे फाइनल कमेंट। बहरहाल मेरा तो ये सोचना है कि यहाँ का शिक्षित समाज है और ऐसे प्रलोभनों में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने देखा है कि पार्टियां इस समय दारू मुर्गा पैसा भी दे जाती हैं, लेकिन वो दारू मुर्गा खाने के बाद उसके बाद उनके रिएक्शन जो होते हैं वो उनके चेहरे पे साफ झलकते हैं कि बेटा तू पिला ले खिला ले, लेकिन जहाँ मैंने वोट डालना है वो पहले ही मन बना लेते हैं कि हाँ मुझे वोट कहाँ करना है। और अभी तक सब अपना मन बना चुके हैं कि कहाँ उन्होंने वोट करना है, किस पार्टी को वोट करना है। इसलिए कोई भी पार्टी इस गलतफहमी में न रहे कि हाँ वो मजबूती से लोक लुभावन वायदों के साथ आगे बढ़ रही है, तो हमें क्या कहते हैं इन पर अमल होगा और हम आगे फतह करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 6 गारंटी के तहत 4 गारंटी सामने रख दी गई है जनता की, और चौथी गारंटी जो थी वो खास तौर पर प्रदेश की महिलाओं के लिए थी। कहा गया है कि अगर सत्ता में आम आदमी पार्टी आती है तो हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए दिया जाएगा, लेकिन जो बाकी दल हैं, बीजेपी कांग्रेस की बात करें तो वो महिलाओं का अपमान इसे मानती हैं। अब जनता ये तय करेगी और खास तौर पर प्रदेश की महिलाएं ये तय करेंगी कि क्या वाकई वो इसको एक आत्मनिर्भर बनने की चुनौती के तौर पर देखती हैं, एक सम्मान के तौर पर देखती हैं, या वाकई ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो घोषणा की गई है वो प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए आप देखते रहिए एचएन 24/7, जुनून सच दिखाने का। रोजाना